जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपको 7 दिन हनुमान चालीसा पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने 3 दिन के हनुमान चालीसा पाठ के बारे में बताया और 7 दिन के बारे में भी बताया था। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि आप हमें 7 दिन के हनुमान चालीसा पाठ का जो नियम बताइए। तो देखिए, ये जो 7 दिन का हनुमान चालीसा का नियम होता है, इससे बहुत सारे लोगों की है जो मनोकामना पूर्ण हुई है। आप चाहते हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए जिनका सीटेट क्लियर हुआ है। इसके बाद जो पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके भी मेरे पास बहुत सारे जो है कमेंट आए थे। तो आप भी विश्वास रखिए, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस हनुमान जी पर आपको जो है उन पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ही जो हमारी नैया को पार कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम नहीं पास करने होते, लेकिन हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी हमारे जो है ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नेगेटिविटी बहुत होती है, घर में ऐसी कुछ बातें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस स्थिति में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुछ लोगों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि हम बिना संकल्प के हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन बिना संकल्प के, यानी दिन में हम 10-15 बार हनुमान चालीसा सुन भी लेते हैं, 1-2 बार अपने मन से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब भी आप बिना संकल्प के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कहते हैं ना, जब अगर आप बिना संकल्प के करेंगे कोई भी चीज़, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका जो फल होता है वो इंद्रदेव को मिलता है। इसलिए कभी भी आप, चाहे वो छोटी से छोटी पूजा हो, चाहे वो बड़ी पूजा हो, जब भी पंडित जी पूजा कराते हैं तो उसमें सबसे पहले वो संकल्प कराते हैं, यानी अपना हाथ कहते हैं सीधा हाथ आगे कीजिए, उसके बाद हमें हाथ में थोड़े से फूल देते हैं, अक्षत देते हैं, आपने देखा होगा, थोड़ा सा जल देते हैं, वो संकल्प होता है। ताकि जो भी हम पूजा करें, चाहे वो छोटी पूजा हो, चाहे वो बड़ी पूजा हो, किसी भी पूजा का अगर हमें फल प्राप्त करना है तो हमें संकल्प लेना ज़रूरी है। और संकल्प के साथ साथ हमें पूरी नियम और विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये जो संकल्प हैं, आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप शनिवार से भी शुरू करते हैं। दोनों ही दिन शुभ होते हैं और दोनों ही दिन जो है वो हनुमान जी को समर्पित हैं। तो अगर आप मंगलवार के दिन कर रहे हैं ये संकल्प, तो सुबह आप सबसे पहले उठ जाइए और घर के पूरे सारे अपने काम कर लीजिए। उसके बाद नहा धोकर आप वस्त्र धारण जब करें तो आप पीले कलर के या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, अगर आप संकल्प लेने वाले हैं तो जिसको संकल्प लेना सिर्फ उसी के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि सारे घर वालों के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। आपके घर के सदस्य अपने हिसाब से, जैसे वो उनके नियम हैं घर के, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने संकल्प लेना है तो आप सुबह उठें, उसके बाद नहा धो करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। यदि आप जॉब करते हैं या कोई काम है आपको ऐसा जिस वजह से आप परेशान हो जाते हैं, सुबह आप नहीं कर सकते, इस विधि को आप शाम को करना चाहते हैं, तो भी आप अपने सारे घर के जो काम है सारे निपटा कर आप नहा धोकर पहले तो हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए, उनकी पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद शाम के समय, जब आप शाम के समय आपको लगे कि हाँ अब मुझे संकल्प लेना है, तो एक आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। चाहे वो आप 7 बजे का टाइम डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप 9 बजे का डिसाइड कर सकते हैं, 10 बजे का डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप 7 दिन का संकल्प ले रहे तो 7 दिन आपको उसी टाइम पर जो है हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। तो अगर आपने 9 बजे का संकल्प लिया है तो आप 9 बजे जब आप करने जाएं, यानी संकल्प जब आप लेने जाएं, उसके पहले आपको फिर नहाना पड़ेगा। अगर आपने सुबह नहाया था फिर भी आपको शाम को नहाना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी आपको पूजन करनी है, चाहे आप घर के मंदिर में कर रहे हो या घर के किसी आप कमरे में करने जा रहे हो, वहाँ शांति होनी चाहिए। यानी आप ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर आपका ध्यान जो है सीधे भगवान को लगे, ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। इसलिए आप ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर एकदम शांत माहौल हो। वहाँ पर आप एक पहले तो चौकी रख लीजिए, चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रख लीजिए। यदि आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर नहीं भी मिलती आपको, तब आप उस स्थिति में आपके यहाँ कोई भी जो भी हनुमान जी की फ़ोटो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके पास राम दरबार है तो आप राम दरबार भी रख सकते हैं, वो तो और ज़्यादा शुभ होता है, तो आप वो रख लीजिए। इसके बाद आपको एक लोटा जल रखना है। लोटे में जब आप जल रखें तो उसके बाद आपको 2 लौंग, 1 सिक्का, 1 सुपारी, थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल अपने सीधे हाथ में, यानी इस वाले हाथ में रख लेना है। ठीक है,
आपने जो सारी चीज़ें रख ली, आपको ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है। इसके बाद आपको बोलना है, हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप कहिए कि मेरे घर में ये सदस्य मेरे घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको ठीक कर दीजिए। अगर आपके घर में गृह कलेश है तो आप कहिए कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसे समाप्त कीजिए। यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, तब आपको कहना कि मेरे घर में गरीबी है, पैसा नहीं रुक रहा है, आप रुकिए और मेरे घर में लक्ष्मी का वास कीजिए। आपको इस तरह से संकल्प लेना है। इसके बाद इस मुट्ठी को आपको खोलना है। इसमें से जो आपने लौंग के जोड़े रखे थे वो आप निकालिए, और जो उस लोटे को आपने रखा था ना जल भरकर, उसमें वो 2 लौंग डाल दीजिए। इसके बाद एक जो सिक्का रखा था उसे उठाकर आप उसी लोटे में रख दीजिए। इसके बाद वो जो सामान आप जो बचा हुआ है वो आप रखे दीजिए। इसके बाद आपको 7 बार जो है, 7 दिन का आप संकल्प लिए हो तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और 11 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद आपको एक पर्चा लेना है, चाहे आप पेपर येलो कलर का भी ले सकते हैं या वाइट कलर का भी ले सकते हैं। अपना नाम, जो भी अपने हाथ में वो जो सामग्री रखी है वो आप भगवान के चरणों में रख सकते हैं। इसके बाद आप उस पेपर में लिखिए अपना नाम। सबसे पहले तो ऊपर जय श्री हनुमान और जय श्री राम भी लिख सकते हैं, जय बालाजी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अपना नाम लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, कहाँ रहते हैं आप वो लिखिए। इसके बाद अपनी पूरी जो भी दिक्कत है, समस्या, जैसे मैंने अभी मुंह से बताई थी ना कि आपको ये बताना, हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है। यानी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, लगवाइए, मेरे घर में ये दिक्कत है, इसे दूर कीजिए। पॉजिटिव वे में आपको सारी चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है जय बालाजी जय श्री राम, वो लिखकर आपको वो पेपर फोल्ड कर लेना है। उस पेपर को फोल्ड करके आपको हनुमान जी के चरणों में ही रख देना है 7 दिन के लिए। जब आप अगले दिन पूजन करें, इसके बाद आप आरती कर दीजिए, और आरती करने के बाद आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो आप अपने घर के सदस्यों में बांट दीजिए। तो देखिए, प्रसाद में आप गुड़ चना भी समर्पित कर सकते हैं, लड्डू भी समर्पित कर सकते हैं, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं वो भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जो है कुछ नहीं है आपके पास तो आप चीनी भी समर्पित कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत घबराइए कि मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्या समर्पित करूं। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है। समझे? आप कभी भी ये ना सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है। ये सब आप करने के बाद अगले दिन जब फिर से, अगर आपने 9 बजे से आज पाठ किया था तो अगले दिन आपको फिर संकल्प नहीं लेना है। अगले जो 6 दिन हैं आपको फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद पाठ कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए, और घर के सभी सदस्यों में आप जो है वो प्रसाद बांट दीजिए। और जब आखिरी दिन हो, जब आखिरी दिन में आप सारा संकल्प जो ले चुके होंगे, जो सारी चीज़ें रखी होंगी, तो आखिरी दिन आपको पाठ करना है, उसके बाद आपको आरती करनी है। इसके बाद आपको जो लोटे का जल है वो लेकर आप पूरे घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, और जो प्रसाद चढ़ाया उसे भी बांट दीजिए। इसके बाद आपको, आप चाहें तो चमेली के तेल का एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, पहले दिन भी, आखिरी दिन भी, और चाहे तो पूरे 7 दिन भी। तो आपके ऊपर है, आप दीपक चाहे चमेली के तेल में प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे घी में प्रज्वलित कर लीजिए, या फिर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इतना काम करना है। तो 7 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने घर में अगर आप संकल्प लिए हो तो आपके सभी सदस्य जो भी घर के हैं, किसी को भी नॉनवेज नहीं खाना है, चाहे घर में और चाहे बाहर। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं अरे हमने घर में नहीं खाया, हमने तो बाहर खाया था, तो ऐसा नहीं होता है। आप चाहे घर में चाहे बाहर कहीं भी आपको नहीं खाना है। आपके 7 दिन तक, जब तक आपका संकल्प चले तब तक आपको मेंटली किसी को भी हैरेस नहीं करना है, यानी कभी भी किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने मन में भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। इसके साथ ही आपको नॉनवेज नहीं खाना है, घर के सदस्यों को नहीं खाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कब ये आपको वीडियो मिला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डेट और टाइम लिखकर सेंड कीजिए। इसके बाद आप थैंक यू यूनिवर्स और जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।